गोपियां सब, कोई लाला के गाल खींच रही है, कोई हाथ खींच रही है, कोई पाम खींच रही है। थोड़ी देर में ठाकुर जी ने अपने सब मोती वोती तो फेंक दिए और जोर जोर से रोने लगे। चिड़चिड़ा गए ठाकुर जी। यशोदा मैया आई, हटो सबरी। लाला के नीले नीले गाल गुलाबी कर दिए खींच खींच के, दबा दबा के। मैया बोली चलो हटो सबरी, मैं लेके जाऊं। और ठाकुर जी को लेकर के यशोदा मैया नंद भवन के पीछे एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बनाया, मां सुवाए दिए। और थोड़ी देर वहीं बैठी रही, मेरे लाला को नींद आ जाए। और जैसे ठाकुर जी के नेत्र बंद भये हैं, सोए हैं ठाकुर जी, मैया बोली अब लाला सो गए, अब मैं देख लूं सब गोपीन ने, इतने गोप ग्वाल आए हैं, सब भोजन करा दूं। जैसे मैया उठ करके गई, इतने में सक्टासुर नाम का एक दैत्य आ गया। सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, और उसके ऊपर आकर के जो असुर बैठा उसका नाम पड़ा सक्टासुर। नीचे ठाकुर जी थे। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मैया मैं अकेला छोड़ के चली गई, बड़े बड़े योगी बड़े बड़े तपस्वी मेरो ध्यान धरें और मैं तेरे घर लाला बन के आया, तुम मुझको अकेला छोड़ के चली गई। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, ठाकुर जी अटेंशन सीकर हैं। उनके विचार किए बिना आप कोई क्रिया करते हैं, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। ठाकुर जी कहते हैं मैं ब्रह्मांड नायक सब छोड़ के तेरे घर में बैठा हूं और तो सब काम करवे के काजे, दादी हैं, दादा हैं, नानी है, नाना है, पिताजी, मैया, मैं ऐसे ही छोड़ जाए। सबसे पहले घर से दूर जावे को इच्छा होवे तो मैं अकेला छोड़ के जाऊं। देखो ठाकुर जी को लेके नहीं जाना चाहिए सब जगह, पर ठाकुर जी की उचित व्यवस्था करके जानी चाहिए। और अगर संग भी लेके जाते हैं तो ऐसे लेके जाना चाहिए कि ठाकुर जी, जैसे हम अपने लाल जी को लेके चलते हैं, पूरी व्यवस्था संग चलती है, उसके लिए हमारा 4 गुना 5 गुना खर्चा होता है, लेकिन भाई लाल जी की सुख के लिए तो है सब। ठाकुर जी आपसे दूर नहीं रहना चाहते, आप रह लेते हो उनसे दूर, वो नहीं रह पाते आपसे दूर। इसलिए ठाकुर जी के अधिकतर समीप रहो, और जहां लगता हो कि जाने का कोई अभिप्राय नहीं, वहां जाओ भी मत, ठाकुर जी से दूर मत जाओ, उनके पास ही रहो। यशोदा मैया जैसे ही अंदर गई, ठाकुर जी बोले मैया अभी बताऊं तो मुझे छोड़ के चली गई। इतने में ठाकुर जी ने एक पाम लंबो किया, तभी देखी सक्टासुर भी बैठो है, दोनों काम हो जाएंगे, मैया आ जाएगी, राक्षस मर जाएगा। और अपना पाम लंबो करके ठाकुर जी ने ऐसे करके जैसे ही मारी तक करके दो बार बैलगाड़ी ऐसे घूम गई और सक्टासुर को वध है गयो। उसके ऊपर इतने सारे मटकी रखी थी, उनमें दूध घी दही आदि सब रखा था, सब फूट गए और सक्टासुर का वध। जोर की आवाज हुई, यशोदा मैया दौड़ी, सब ब्रजवासी दौड़े तो देखे बैलगाड़ी टूटी पड़ी है, मटकी सब फूटी पड़ी है, एक असुर मरो पड़ो और ठाकुर जी बीच दही में और घी में ऐसे खेल रहे हैं, अपने हाथ मार रहे हैं, लेटे हैं, अभी बैठनो आवे ना है ठाकुर जी थे। मैया दौड़ के गई, जैसी देखी लाला के कहीं खरोंच तो नहीं, ठाकुर जी तो बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा एक बात बताऊं, रहस्य की बात, ठाकुर जी पंचामृत अभिषेक क्यों करवाते हैं पता है आपको? ये बीच बीच में जीव निकाल के पी भी लेते हैं, उसको स्नान भी हो जाता है, पेट भी भर जाता है, इसलिए ठाकुर जी पंचामृत अभिषेक कराते हैं। अब इसके वैदिक नियम तो बहुत सारे हैं। गौ रस ठाकुर जी को इतना प्रिय है, ठाकुर जी उससे स्नान करते हैं। दूसरा कारण है कि यशोदा मैया ते लाला कहते रहे मैया मुझे तो ब्याह कौन करेगा, तू मुझ को गौरव कर दे। मैया बोली कैसे करूं? बोले देख, या गैया को दूध कैसो धोरो धोरो, धोरो मतलब सफेद, ब्रज में सफेद को होते धोरा। तो मैया ठाकुर जी के मैया देख गैया को दूध कैसो धोरो धोरो होवे, तू मुझे यही ते नवाए कर, मैं या तो गोरा है जाऊंगा। अच्छा लाला दूध ते नवा दे तब भी ठाकुर जी पे अंतर ना पड़े। मैया तू अब दही ते नवा, दही ते ना ले तो ठाकुर जी पे अंतर नहीं पड़े। ठाकुर जी के मैया अब तूने एक शक्कर रगड़ दे, मेरे देख पूरा दही लग गयो, घी ते लगा दे। सब सामग्री ठाकुर जी ले ले करके आते हैं, खुद नहा लेते हैं, और अंत में फिर के मैया नेक तो अंतर आया हो मुंह में। बोला हाँ लाला अब सुंदर लग रहा है। तो दूसरा कारण ये, और तीसरा कारण ये कि पंचामृत स्नान जब होता है तो ठाकुर जी बीच बीच में जीव निकालने में, और जो ऊपर से धारा चल रही है वहां को नेक मुख में लेके और पी भी ले में। तो ठाकुर जी कैसे हैं, मैया नवावे तो ठाकुर जी उठ उठ के भागे, कभी इधर भागे कभी उधर भागे। मैया ने सोची कैसे डटेगो, कैसे रुकेगो एक जगह, नहावे ही ना है रुक के,
तो फिर मैया ने पंचामृत ते नवाए, तो ठाकुर जी रुक के प्रेम ते नहा लें, क्यों? वाह के बहाने खावे पीवे को मिल जाए, ऊपर ते पंचामृत पीते रहे। ये सब भाव है। और वैदिक क्रियाएं, वैदिक भाव तो अनेक हैं, पर हमारे व्रज में तो भाव की लीला ज्यादा चलती है ना, तो भाव से ठाकुर जी ऐसे। मैया ने जैसे देखी लाला बीच में पड़ो, आए के गोद में उठाए लियो। इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? एक बालक दौड़ा दौड़ा आयो, बोले मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले हाँ बता। मैया मैं दूर से देख रहा हूं तेरे लाला है, तेरे लाला ने इतना लंबो पाम कियो अपनो, और मैया और लंबो है तो गयो, और लंबो है तो गयो, और लंबो है तो गयो, और इतना लंबो या को पाम है गयो, और यानी यो करके तकते मारी, सोई बैलगाड़ी पलट गई, गिर गई मैया। सब लोग उस बालक को ऐसे देखने लगे, कितना झूठ बोल रहा है। मैया बोली यहां पे आ। हाँ मैया। मैया ने एक दिया आगे, झूठ बोला नेक सो लाला, यहां इतनी चिंता है रही है सबन ने, तो यहां मजाक करवे की पड़ रही है। मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैं झूठ ना बोल रहा हूं, तेरे लाला ने गिरी बैलगाड़ी। मैया बोली फिरते आ यहां पे। इतने तो भाज गो। शुकाचार्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं? आहा नते शब्द धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युत अप्रेमयं बलम तस्य बालकस्य नते विदु। छोटे बालक तो सच बोल रहे हैं, लेकिन इतना प्रेम चढ़ा हुआ है मैया के चित्त में कि उस बालक की सत्यता और ठाकुर जी की ईश्वरता मैया से स्वीकार नहीं की जा रही है। ऐसे ही ठाकुर जी ऊधम करते 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 1 साल के है गए। 1 साल के जैसे ही लाला भय, तो लाला के 2 दांत निकल आए, और 2 दांत जैसे निकले तो ठाकुर जी बोले, अब जब बच्चे के दांत निकलते हैं किसके साथ? आपने दांतें खुद ही दबाता है। ठाकुर जी के मन में आई, अब तो मेरे दांत निकल आए, अब मैं सबन ने कैसे बताऊं कि मेरे दांत निकल आए? अभी बोलना तो आवे ना है। लाली की अपेक्षा लाला थोड़ा लेट बोलते हैं, लाली जल्दी बोलने लगती है। ठाकुर जी 1 साल के आगे भी बोलना तो आवे ना है। अब कैसे बताऊं मैया को कि मेरे दांत आ गए? बगल में दाऊ दादा बैठे, दाऊ दादा को हाथ उठाया, उठाए करके अपने मुंह में लेके जोर से काट गए, और जैसे ही काटे यस दाऊ दादा चिल्ला, मैया 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 काट गो काट गो काट गो। अब मैया ने जैसी सुनी काट गो, तो मैया सोची कोई बछड़ा काट गो होगो, दौड़ी भीतर थे, और जैसे ही आकर के देखी तो आंगन में श्री गोपाल जी दाऊ दादा को मुंह अपने हाथ अपने मुंह में लेके जोर से काट रहे हैं, और छोड़ नहीं रहे हैं। मैया देख लाला मुंह काट गो। यशोदा मैया ने जैसी देखी हैं, आए करके हाथ हटायो, बलराम जी अपना हाथ देख रहे हैं, और यशोदा मैया होठ उठा उठा के लाला के मुंह देख रही, अरे मेरे लाला के तो दतुइयां आ गई, अरे मेरे लाला के तो दांत आ गए हैं, मेरे लाला के तो 2-2 दतुइयां निकल आई। मैया तो गई जाए करके बोली, ढोल बजाओ नगाड़े बजाओ, उत्सव मनाओ। बोले कौन को उत्सव? बोले दंतावली प्रकट उत्सव होएगो, लाला के दांत निकल आए। दाऊ दादा बोले मेरा हाथ काट गो, यहाँ उत्सव मनो। हाँ ले लेंगे विराज जा, ले लेंगे। इधर देखो, अब भीड़ लगी है और सब ब्रजवासी एक एक करके आ रहे हैं। मैया ने हमें दिखा दे कैसे दांत हैं, तो मैया बीच में लाला के होठ उठावे, फिर 2 दांत दिख जाए। सब ब्रजवासी, अरे मैया कितना सुंदर, नेक मैया हम कटवाए दे यहाँ पे, नेक देखें तो कैसे काटे लाला। इतना प्रेम है ठाकुर जी से। आहा, सब ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं। मैया लाला को लेकर के घूमती है, नाचती है, आनंद करती है, सब क्रिया करती है। ठाकुर जी ने सबसे पहले शब्द का उच्चारण किया। मैया गोद में लेकर के बोली, लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोले। नंद बाबा बोले मोए दो, मेरा नाम बोलेगो। लाला बोल बाबा। ठाकुर जी नहीं बोले। बलराम जी अपनी गोद में लेके बोले, लाला बोल भैया। नहीं बोले। इतने में ही गौशाला की एक गैया निकल आई बाहर।
सो ठाकुर जी उंगली करके बोले गैया, और जैसे ही गैया बोली है, यशोदा मैया बोली लाला दोबारा बोलिए, कहा बोली तेने? बोले गैया। सबसे पहला शब्द पर ब्रह्म ने ब्रह्मांड में आकर के क्या बोला? गैया। गैया शब्द बोले हैं सबसे पहले। कितनी प्रिय है ठाकुर जी को गाय। आप कभी बाल लीला सुनेंगे ना, बिना गैया के कृष्ण लीला है ही नहीं। हर मोड़ पर, हर पड़ाव पर आपको गौ दिखाई देगी। इतना प्रेम प्रीति करते हैं ठाकुर जी गैया से। फिर यशोदा मैया ने पाम पकड़े, लाला ने बोल दे मैया, फिर उसके बाद बोले मैया। नंद बाबा आए, बोले लाला बोल बाबा, ठाकुर जी बोले बाबा। बलराम जी बोले लाला बोल दादा, ठाकुर जी बोले दादा। सबको नाम बोले। अब तो फिर तो भीड़ लग गई, अब सबरे आकर के अपना नाम बुलवा रहे हैं। लाला बोल मधुमंगल, ठाकुर जी मधुमंगल की ओर। अच्छा, मधुमंगल सीधामा सब ठाकुर जी से खूब बड़े हैं उम्र में। ठाकुर जी मुंह की ओर देखें और मुंह बना करके बोल रहे हैं, दारी के अभी बोलना सीखो हूं मैं, इतना बड़ा नाम कैसे बोलूंगा, कि छोटे छोटे नाम बुलवाओ। इतने में सीधामा, लाला बोल सीधामा, ठाकुर जी बोले सीधामा। सीधामा बोल गए, मधुमंगल नहीं बोलो। फिर कहा भयो सब सखान ने अपने छोटे छोटे नाम रख लिए, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल तो, ये सब ठाकुर जी के सखा भय। सब ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। अब धीमे धीमे ठाकुर जी चलन लगे, और जैसे ही चलन लगे मैया ने लाए करके नूपुर पहनाए दिए ठाकुर जी के चरणन में। छम छम करते हुए ठाकुर जी पूरे आंगन में डोल रहे हैं। ऐसी अद्भुत लीला कर रहे हैं। मैया ताल बजावे और ठाकुर जी ठुमक ठुमक करके नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते हैं, गाते हैं, बतियाते हैं, ऊधम मचाते हैं। अभी ठाकुर जी की धीमे धीमे लीलाएं शुरू हुई हैं और उन लीलाओं का अनुभव सब कर रहे हैं। ऐसी लाल जी की मधुर लीला है। ग्वाल बालन के संग डोल रहे हैं, उनके संग खेल रहे हैं, उनके संग कूद रहे हैं। अरे कहां तक कहें, अब पद में ढूंढूं तो मुझे मिल जाएंगे, हैं पद मैंने पढ़े हैं। ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग कैसे खेल लीला करते हैं? बोले चलो मेरो आज घुड़सवारी करवे को मन है रो, तू घोड़ा बन जा, चल ए मधुमंगल घोड़ा बन। मधुमंगल घोड़ा बन गए, ठाकुर जी के ऊपर बैठ गए। अब थोड़ी देर तक तो मधुमंगल चलता रहो, थोड़ी देर बाद मधुमंगल उठ गए। सो ठाकुर जी गिर गए। अरे जी कहा की होते ने? बोले अब मैं ही बनो रहूंगा, अब तू बन। ठाकुर जी घोड़ा बने, और जब मधुमंगल बैठ रहा था ना उनके ऊपर, उस समय आकाश में 33 कोटि देवता हाथ जोड़ करके थर थर कांप रहे थे। बोले अरे मधुमंगल तुमको पता है तुम किस पे बैठ रहे हो? गरुड़ जी महाराज के नेत्र लाल पड़ रहे हैं। बोले मैं अभी जाता हूं, चीर दूंगा इसको बीच में से। लेकिन ठाकुर जी ने सबको कह रखा है, यहां मेरा प्रेमावतार हुआ है। मेरे पौरुष, मेरे पराक्रम, मेरे ईश्वरत्व को भुला करके मैं लीला कर रहा हूं। इसलिए भगवान धराधाम पर 100 वर्ष से अधिक रहे श्री कृष्ण, लेकिन 11 वर्ष 56 दिन की व्रज की लीला सब पे भारी पड़ जाती है। भगवान लीला कर रहे हैं। श्रृंगी गैयाओं के सींग पे चढ़ जाते हैं, अग्नि मैया की चूल्हा की अग्नि लेके भाग जाते हैं। ड्यमष्टि रोज अपने दांत गिनते हैं कितने निकल आए, और जब एक्स्ट्रा दांत नहीं निकलते तो रोते हैं मैया के पास जाके, मैया मैया कहे तू काय को रोवे? बोले मैया मुझे तो ऐसा लगे मैं तो खूब दूध पीऊं, खूब मक्खन खाऊं, खूब दही खाऊं, मुझे तो ऐसा लगे जब मैं तेरे गर्भ में हतो ना, तेने खावे पीवे में कंजूसी करी, तभी मेरे दांत नहीं निकल रहे। मैया तेने मेरे संग ऐसा काय कियो? बड़ी लीला करते हैं ठाकुर जी। संग अग्नि डमष्टि जल, जल में नंद बाबा के हाथ पांव जोड़ करके पीछे पड़ जाए, मुझे जमुना जी घुमा लाओ। और जैसे ही नंद बाबा जैसे तैसे लेके जाए, शर्त रख के जाते हैं, जमुना जी में नहीं जाएगो, किनारे घूमेगो, हाथ पकड़ ले मेरो। और किनारे पर जाए करके फिर कभी एक अपनो पाम डुबा दें भीतर में, फिर कभी दोनों पामन ते कूद जाएं जमुना जी में। नंद बाबा अच्छा बाबा बस पाम गिरे कर रहा हूं, मट्टी लग गई है।
और फिर करते 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 जैसे ठाकुर जी पता चले यहाँ ने गहरो है, सोई गलती ते हाथ छुड़ाए के वहां में कूद जामे और कूद करके कहें, अरे बाबा बाबा मैं तो डूब रहा हूं डूब रहा हूं डूब रहा हूं। जैसे ही नंद बाबा हाथ, लाला हाथ पकड़, सोई ठाकुर जी दोनों हाथन ते बाबा पकड़ के उन्होंने गेल ले। क्यों? अकेले डांटना पड़ेगी, दोनों में पड़ेगी अब। मैया नंद बाबा के चल लाला तेरी शिकायत करूंगा आज मैं। ठाकुर जी के आज तो मैया बहुत मारेगी, गिरो है गऊ में पूरा, मेरे बाल गिरे। अच्छा ठाकुर जी के केश बड़े बड़े हैं, मैया जैसे तैसे ऐसे जूड़ो सो बनाए के यहाँ रखे, आज सब गिरे है गए। अब जैसे ठाकुर जी अच्छा एक अंदर की बात बताएं, हमारे ब्रज के लाला हफ्ता में 1 या 2 बार नहाते हैं बस, रोज नहीं नहाते। और रोज नहाते हैं पता कैसे? वस्त्र गीलो करके मैया आंख पहुंचते, नाक पहुंचते, गाल पहुंचते, कान पहुंचते, हाथ पहुंचते, है को नहा लियो लाला, बस इतना ही बहुत है। दाऊ दादा के मैया तू यार नहावे क्यों ना है? बोले बिना नहाए तो पूरे दिन नजर लगी रहे यार, नहाए दूंगी तो कहा होएगा। और जादना मैया नहावे, ठाकुर जी आज नहाए हैं, नहा करके फिर मैया बढ़िया सुंदर उर्दपुंड लगाती है, पत्रावली का श्रृंगार करती है। ठाकुर जी को पत्रावली बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को पधराने के बाद कभी विशेष उत्सव पे ठाकुर जी जैसी पत्रावली अपने को लगा ले करो, अच्छा लगता है ठाकुर जी को, पत्रावली लगा ले। सुंदर गले में कंठा पहनावे, हार पहनावे, कौंधनी पहनावे, बढ़िया रेशमी धोती पहनावे, एक सुंदर पटका यहाँ पे डाल करके लाला के हाथन में धारण करा दे, मोटे मोटे कड़ूला पहनावे। सुंदर ठाकुर जी जब तैयार रह जाएं, दूर ते मैया देखे, लाला की बलैया लेवे, आरती कर दे, और आरती करवे के बाद फिर कहे लाला इतकुआ, गोद में बैठा के फिर आंखन में जितनों काजल लगो सब फैला दे, जितनी पत्रावली बनी सब मिटा दे, बाल ठीक है सबन को बिगाड़ दे, और जितने श्रृंगार करें सबन को अस्त व्यस्त कर दे। ठाकुर जी बोले मैया तू बड़ी विचित्र है, पहले तो श्रृंगार करे फिर सबरो बिगाड़ दे। मैया की भावना है मैं अपने लाला को श्रृंगार करूं फिर मैं ही देखूं, फिर कोई और नहीं देखे, बाकी सबन को लाला इतना सुंदर नहीं दिखे। यशोदा जी की प्रेम लक्षणा भक्ति बंधुओं बहुत दिव्य है। कभी अवसर मिलेगा ना, केवल यशोदा जी के प्रेम पर चर्चा हो 7 दिन, कैसा प्रेम है यशोदा जी का। ठाकुर जी सोचने लगे कि आज तो मैया डांटेगी, मेरे बार गिरे है गए। तो जैसे ही नंद भवन आयो, तुरंत बाबा की हाथ छोड़ करके भागे दौड़ के, नंद बाबा भी तो गिरे हैं। नंद बाबा कहते आ रहे हैं चल घर तेरी शिकायत करूंगी, आज मैया ते जाके कहूंगी तू ऐसा वैसा उदम मचावे। ठाकुर जी पहले ही दौड़ करके गए, और जैसे यशोदा मैया गोद में गए, अरे लाला तो रो काई को रोए, जोर जोर से रोने लगे। और तेरे बार के, अच्छा तू जमुना जी में नहायो? मैया मैं सांची कह रहा हूं, नंद बाबा को नहावे को मनो सो मुंह में धक्का दे दियो, देख मैया बाबा गिरो आ रहा होगो। यशोदा मैया गोद में लेके बाहर आई तो देखी नंद बाबा गिरे। मैया बोली बुढ़ापे में शर्म ना आवे तुम्हें, मैंने बोल के भेजी कि आए मत गिरी, जाए मत लेके जाइयो जमुना जी मत नवी, खुद तो नहाए लाला हुए धक्का दे दियो। नंद बाबा बोले यशोदा जी वास्तव में हमारो ही लाला है, इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है कि कहा बताऊं। ठाकुर जी कंठ ते लगे, देख ले मैया सुबेरे तो गोपी में झूठो झूठो के, अब बाबा झूठो कह रहा है। मैया कहे ना मेरो लाला झूठो ना है। और जैसे ही मैया अंदर घर में ले जाने लगे, नंद बाबा कहे वारे लाला बहुत उद्यमी है। सब पीछे तो ऐसे हाथ दिखाते हैं, ऐसे ठाकुर जी की लीला। ये सब क्यों कर रहे हैं ठाकुर जी? सबके चित्त में प्रेम प्रकट कर रहे हैं। यही बात तो कह रहे थे वेदव्यास जी से कि आपने सब जगह प्रभाव दिखाया श्री कृष्ण का, उनका स्वभाव क्यों नहीं दिखाया कि वो कितने प्रेमी हैं, कितने प्रिय हैं। इसी कलिकाल में ऐसी ही लीलाएं ठाकुर जी ने गुसाई विठलनाथ जी के साथ की, कुम्मन दास के साथ की, गोविंद दास के साथ की, मीराबाई के साथ की, सब अपने प्रिय वैष्णवों के साथ भी ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं। हम वंचित रह रहे हैं, पर अनुभव करोगे तो आपको भी उस लीला का अनुभव हो जाएगा।
ठाकुर जी श्रृंग्यग्नि डमशि जलद द्विज कंटकेभ्य। द्विज एक बहुत सुंदर लीला है कि ठाकुर जी रोज नंद भवन ते सवेरे निकस के जामे और राह में जो भी साधु मिले, महात्मा मिले, ब्राह्मण मिले, संत मिले, वैष्णव मिले, वाकू देखते ही दंडवत प्रणाम करें। और ठाकुर जी को दंडवत कर तो देख सबके मन पिघल जाए। अरे नेक्सस लाला कैसी लोट रो है जमीन में, अरे लाला ऐसे दंडवत ना करे करें, तू काय को दंडवत, मैं तो सवेरे तो ढूंढ रहा हूं वहां पे। और ये बात ठाकुर जी सबसे कहते हैं जितने मिलते हैं, कोई जान पहचान नहीं है। गोकुल में गलती से कोई वैष्णव आ जाए, ठाकुर जी उसको दंडवत प्रणाम करते, तो सवेरे ते आप पे ढूंढ रहा हूं, मोए लाला मोए तू मोए जाने, मैं ना जानू, मेरे बाबा जाने आपको। टमाटर है सब्जी आन दयादारी के शाम को बताऊंगी। और जाए के पवा में, इतने में दूसरे संत आ जाए, उन्हें पवा में सबन, अच्छा पवाने के बाद दक्षिणा दो नहीं तो फिर भोजन कैसा, सबको दक्षिणा देते हैं। शाम को ठाकुर जी आते हैं, यशोदा मैया बैठी है, अरे लाला इतकू हुआ। ठाकुर जी का हाँ मैया बता, ये तू कैसे कहा करे, सवेरे जाए के सबरे संत महात्मा ने न्योता दे दे कि घर जाओ मैया इंतजार कर रही है। और यहां इतने महात्मा आ गए, सवेरे तो 200 महात्मा ने पवाए चुकी हूं भोजन। लाला मोए पवावे में दिक्कत ना है, लेकिन पहले पता हो कि 200 महात्मा आवे तो रसोई वैसी बने। अब यहां 4 आदमी इनके काजे सब्जी बने और आज हमें 200, बार बार चूल्हो जलानो पड़े, काय को करे तू ऐसो। मैया तू मेरी बात मानेगी? बोले हाँ। देख मैया 2 कारण। बोले कैसे? बोले पहला कारण मैंने एक कथा में सुनी, घर में जितनो धन है वह धन को कैसे भी करके व्यय करना चाहिए सेवा में। मुझे ऐसा लगे नंद बाबा की इतनी संपत्ति है, यशोदा मैया की इतनी संपत्ति है, कहीं यह संपत्ति तो मेरी मति खराब नहीं है जाए, कहीं मैं बड़ा हूं मेरी मति खराब है तो या हमारे अबई बालपन में ही मैया तो खूब दान करवाए दूं, तो मैं घर भेजता हूं बिन बताए तो रोटी बना बना के सबन ने पवाए दे, दान करे, बातें मैया भविष्य में मेरी मति ही सुंदर होएगी। मैया बोली लाला बात तो ज्ञान इनकी सी करे। हाँ मैया यही मारे मैं भेजता हूं, ताकि अन्न दान, वस्त्र दान और धन दान ये हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया को है तो रहेगा, धन शुद्ध होगा तो मैं भी पवित्र रह जाऊंगा। यशोदा मैया अच्छा दूसरा कारण कहा है लाला, तूने कही ना 2 बातें। ठाकुर जी बोलो वो ना बताऊंगा, ना बतानी तो पड़ेगी लाला। ठाकुर जी बोले मैया बता दूं तू मारेगी तो नहीं? ना मारूंगी। बोले मेरी सौं खा ना मारेगी। मैया बोली मैं ना मारूंगी तू बता ना। बोले पहले हाथ छोड़ मेरे ताकि मैं भाग सकूं। मैया बोली ऐसी कहा बात, अब तो हाथ पकड़ और लियो। ठाकुर जी बोले मैया हाथ छोड़ दे मैं तुरंत बता दूंगा। मैया ने कि ले छोड़ दी, अब बता। बोले मैया तू पड़ी पड़ी मोटी है गई है, मुझे बहुत चिंता होवे कि मेरे ब्याह में कहीं मेरी मैया धाम धुल्ला सी है गई तो अब ही परिश्रम करेगी, रोटी बनावेगी, सब्जी बनावेगी, क्योंकि मैया तेरो नियम है मैं जानू, सबन के काजे तो हमारे घर में सेवक हैं वो बनावे, पर मेरे काजे और संतन के काजे तू स्वयं प्रसादी बनावे, तो वह प्रसादी बनावे में श्रम होएगा, मेरी मैया स्वस्थ रहेगी, या हमारे संतन ने भेज दूं। मैया बोली दारी के तो बताओ, पीछे छड़ी लेके मैया भाग रही आगे आगे, ठाकुर जी मोटी है गई हूं मैं। ऐसे ठाकुर जी लीला करें, चित्त में ऐसे बस गए हैं ब्रजवासियों के कि सोते हैं तो श्री कृष्ण याद आते हैं, उठते हैं तो श्री कृष्ण याद आते हैं, चलते हैं तो अरे कहां तक कहें, गोपियां जिनका घर यमुना जी के तट पर है वो जानबूझ करके नंद भवन तक आती हैं और फिर वहां घूम करके मटकी लेके जामे भीतर देखती भाई कि दिख जाए कन्हैया। कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेययोगै मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्।
वत्सान मुंचन क्वचित समय। गोपियां जाकर के यशोदा मैया शिकायत करती हैं, मैया अपने लाला समझा लो। ये शिकायत क्यों कर रही हैं? बोले शिकायत के बहाने कन्हैया को देखे आएंगे। कई लोग कहते हैं महाराज जी अगर बहाने बना के कथा सुनने आ जाएं तो क्या दोष लगता है? भैया बहाने बना के उल्टा सीधा खाने जाओगे, पीने जाओगे, उल्टे सीधे काम करो, उसमें जब आपको ये नहीं लगता कि दोष है कि नहीं, तो फिर कथा में क्यों सोचते हो? बहाने बना करके माता पिता से झूठ बोल करके बालक उल्टे सीधे काम करने जाते हैं, तब क्यों नहीं सोचते कि इसमें दोष होगा? और कथा में अगर बहाने बना के आ जाते हैं तो हमको पत्र आ जाता है, महाराज जी कहीं दोष तो नहीं है, हम माता जी से झूठ बोल के आए। वाह, ठाकुर जी की कथा सुनना दोष, और वो सब खाना पीना वो दोष नहीं है। ठाकुर जी की कथा कैसे भी सुनी जाए, भगवत स्मरण कैसे भी किया जाए, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो, बस भगवान नाम स्मरण होना चाहिए चाहे जैसे हो। गोपियां बहाने बना करके जाती हैं, उल्टी उल्टी बातें बना करके जाती हैं, हमारे घर में ऐसो कर गए हो, मटकी फोड़ गए हो, और माखन को लेप कर गए हो। सब बातें सुनकर के मैया गुस्सा नहीं हुई, लेकिन एक गोपी ने कही, बोले मेरे पति के 73वें जन्मोत्सव पे मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई, सुबह सुबह पंजीरी भूज रही और तुम्हारो लाला मेरे घर आयो। सब लोग इधर देखो। मैं ये बोली अच्छा, बिना नहाए धोए आंखन ने मीट तो भयो आयो, और मेरे रसोई घर के द्वार पे आए के बोलो भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने कि लाला दूर 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 भीतर मत आइयो, पंजीरी बननो, भोग बननो ठाकुर जी काजे। आज तेरे भैया को जन्म देने ना, उनके काजे सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है, तो सत्यनारायण भगवान को भोग लगेगो, वाके काजे भोग बना रही हूं। तो मुझे बोलो ये सत्यनारायण कौन है? मैंने कि लाला सत्यनारायण जय 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 जय। बोले हाँ, सबसे बड़ो जय जय तो मैं हूं, मुझे बड़ो कौन सा आगो? या पूरे ब्रज में सबसे बड़ो जय तू भाभी बड़ी भोरी है, पता ना कौन की पूजा करेगी। चौकी आसन लगा, मैं बैठ जाऊंगा, मेरे भोग लगा दे, और मैं तेरे पति को आशीर्वाद दे दूंगा, जुग जुग जीवेगो, 100 साल लंबी आयु हो जाएगी। सत्यनारायण कहा करेगो, कछु ना करेगो। तो मैंने कही लाला तू बात ने तो बहुत बना, मोह धोबो आवे ना बने जय जय, सुबह सुबह आ गए बिना नहाए धोए। और मैंने नेक लाला के माथे पर नेक ऐसे धर दियो बात बनावे। तो यशोदा मैया तुम्हारो लाला इतनो गुस्सा है गयो, मोते बोलो तेने असली जय जय को अपमान कियो, नरक में जावेगी, और देखियो या को फल तो को कहां मिलेगो। यशोदा मैया सुन रही है, ये मेरो लाला करे ऐसे? बोले हमें मैया इतनो तो बाप बोलना ही ना आवे। अरे मैया तुम कहा जानो, देखवे में ऐसा लगे नेक्सस पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है वाके। कभी हमारे घर छुप के बैठ के देखो, तब बाकी बात न सुनो। फिर कहा भयो? बोले फिर तो मैं कहा बताऊं कहा भयो। बोले बता दे। बोले जन कहां थे कुत्ता के 2 पिल्ला ने भीतर ले आयो, और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा के भाज गयो, और जाते जाते बोलो भाभी जी ने देख लियो अपने जय जय को जाके। मैं जैसे ही गई तो वहां 2 कूकर के बालक, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, लालकू भावे गाने बेर। परमानंद दास जी को पद है कैसे पद है? लालकू भावे गाने, गाने मतलब गन्ना, गन्ना जानते हैं? बेर, लालकू भावे गाने बेर, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। पिल्ला बैठा दिए वहां पे। मैंने पूरा मंदिर धोयो दोबारा थे, और फिर ते सबरी सामग्री सिद्ध करके फिर पंजीरी को भोग लगायो, लेकिन तुम्हारो लाला पूरे दिन नहीं आयो। मैंने बाकी सखांत पूछी भी कि लाला क्यों नहीं आयो? अरे वो तो रूठो बैठो जमुना जी पे यूं करो, असली जय जय को अपमान करेगी, वह घर नहीं जाऊंगा मैं। बोले पूरे दिन नहीं आयो। लेकिन मैया आयो। बोले कब आयो? बोले अर्धरात्रि में आयो। आधी रात में? वो तो मेरे बगल में सोवे पलना। अरे मैया तू सुबह के सो जाए, फिर तेरो लाला भाग जाए।
आधी रात में आयो और सोते भय मेरे पति के बगल में मैं सो रही, उनकी दाढ़ी और मेरी चोटी बांध के भाज गयो। सवेरे जब उठे तो पति की दाढ़ी खींची, मेरी चोटी खींची। ऐसा उधम करे तुम्हारा लाला। यशोदा मैया बोली मोए भरोसा नहीं है, मैं बुलाऊंगी लाला। यही तो चाह रही थी गोपियां कि बुला मैं। मैया ने आवाज लगाई, लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। अब और दिना तो मैया बड़े प्रेम से जावे, लाला के पाम दबावे, बड़े आनंद से उठावे। आज मैया नीचे तो ही चिल्ला रही है। ठाकुर जी उठे, इतना सुंदर एक पद है, उधरे से ठाकुर जी के केश हैं, माथे पर आ रहे हैं, नासिका और गालों का स्पर्श कर रहे हैं, नेत्र धीमे धीमे खुल रहे हैं, कमल नेत्र हैं ठाकुर जी। जैसे सुबह सुबह कमल बंद होता है और सूर्य की किरण होती है तो धीमे 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 खुलता है, वैसे ठाकुर जी के नेत्र खुल रहे हैं। रात में दूध पी के सोए हैं तो होठ के बगल से दूध की सफेदी थोड़ी थोड़ी सी यहां पे जम गई है। गुलाबी से ठाकुर जी के ओष्ठ हैं। ठाकुर जी के गले में 2 माला पहनी हुई है, एक माला पीछे चली गई है, एक माला इतकू आ गई है। उठे हैं सो के और बोले रात में छोटी सी कछनी पहनाई मैया ने धोती की, और वो कछनी ऐसी है गई है कि बस नेक जोर लगाओ तो वो खुल ही जाएगी पूरी। उधर गई है पीछे से। पामन में पाजे छुम छुम करते हुए ठाकुर जी चरण धर कहीं रहे हैं, जा कहीं रहे हैं, सो के उठे हैं, अभी होश में नहीं है ज्यादा, और ढूंढ रहे हैं मैया तू कहां है। तो मैया कह रही मैं नीचे हूं इतकुआ। और ठाकुर जी आंख मीड़ते मीड़ते जब नीचे आए, इतनी सारी गोपी खड़ी हैं। देख करके ठाकुर जी डर गए और दौड़ करके गए यशोदा मैया के अंक में जाके लिपट गए। उसी समय ब्रह्मा जी बोले, वेद तरु प्रतिशाखम मृगितम मिलितम न तद ब्रह्म। मैंने वेदों को खोज लिया, मुझे ब्रह्म नहीं मिला। मैंने शास्त्र पुराणों को पढ़ डाला लेकिन मुझे परमात्मा नहीं मिला। लेकिन तभी बोलते मिलितम मिलितम, मिल गया मिल गया मिल गया। बोले कहां मिला? बोले एक गोपी के आंचल में लिपटा हुआ मिल गया, ये रहा पर ब्रह्म। कहने का अभिप्राय ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, वेदों में नहीं मिले, शास्त्रों में नहीं मिले, बड़े बड़े उपनिषदों में नहीं मिले, और गोबर थापने वाली एक सामान्य सी गोपी के पल्लू में छिपे हुए हैं वो परमात्मा, वो पर ब्रह्म। देखो वो रहे। मैया कहा भयो? मैया बोली अरे लाला तेने या गोपी क्या ये कियो, या क्या ये कियो, या क्या ये कियो। सब गोपियों की बात। अब गोपियां तो बहाना बना के आई थी कि जितनी देर मैया डांटेगी हम लाला को देख लेंगे। गोपियां सब देख रही हैं, अरे देखियो केश देख कितने सुंदर है, कान देखियो कितने प्यारे लग रहे हैं, अरे नेत्र देख, काजल फैल लो, इतनी कितने साल के हैं ठाकुर जी? 3 साल के। और जो गोपियां रूप पर मोहित हो रही हैं वो कितने साल की हैं? 80 वर्ष की, 90 वर्ष की, 80 वर्ष की, 70 वर्ष की। 3 वर्ष के बालक के प्रति प्रियतम जैसा भाव, ये सामान्य आज घनघोर कलिकाल में भी ये संभव नहीं है। उसमें कैसे हो गया? क्योंकि वो परमात्मा है, और परमात्मा जीवात्मा को ऐसे आकर्षित करता है जैसे लोहे को चुंबक। गोपियां अपने वश में नहीं है ठाकुर जी से प्रेम करने में। थोड़ी देर में जब ठाकुर जी रोने लगे, आंखन में आंसू आए गए, यशोदा मैया, अब यहां पे पद गाया ठाकुर जी ने, मैं नहीं माखन खायो सुमैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो, मैं नहीं माखन खायो सुमैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। मैया मैंने नाई चुरायो, ये सबरी झूठ बोल रही है। मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं तो जऊ ना पतो इनको घर कौन सी गली में। झूठ बोल रही है सबरी। ना लाला मुंह को भरोसा है गोपीन पे। ठाकुर जी बोले भरोसा है। इतने में ही ठाकुर जी गए और गैया चरावे वाली लकुटी लेकर के आए, और मैया तो बोले मैया ले, अब कोई और तो गैया चरवाए लियो, मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के। 3 वर्ष के ठाकुर जी घर छोड़ के जा रहे हैं।
ये ले अपनी लकुटी कमरिया, ये ले अपनी लकुट कमरिया, मैया बहुत ही नाच नचायो, ओ बहुत ही नाच नचायो। मैया दूसरो लाला कर लियो, वही तो गैया ने चरवैयो, मैं तो जा रहा हूँ घर छोड़ के। और जैसे ठाकुर जी रो के घर से निकलने लगे, यशोदा मैया दौड़ करके गई, लाला को गोद में ले लियो और कही, अरे लाला ते नहीं माखन खायो, ओ लाला मेरे ते नहीं दही चुरायो। ना खायो लाला तेने माखन, मैंने मान ली तेरी बात। मैया ऐसे ना मानूंगा तो बोले, जो छड़ी लेके तू मोए दिखा रही वही छड़ी ते इन गोपीन के पीछे भाग। मैया ने उठाई छड़ी और सबरी गोपी भाग रही और मैया लेके पीछे भाग। आज के बाद मेरे लाला पे कोई तानो मत दियो। ठाकुर जी ताली बजा रहे, हंस रहे जोर जोर से। भैया आज तो बहुत आनंद आयो। ऐसे ठाकुर जी बाल लीला करते हैं। धीमे धीमे ठाकुर जी ने एक और बड़े भये, दामोदर लीला की ठाकुर जी ने, जिसके कारण मैया ने उनको उखल पे बांध दिया। मैया की ही हंडी फोड़ दी, और उनकी फोड़े तो बचऊ जाते, मैया की फोड़ दी तो मैया ने पकड़ के लाला बांध दिए। बोले बहुत उद्यमी है तो जा रहा है। उस दिन ठाकुर जी ने खिसके सो दो वृक्ष स्पर्श किए, दोनों टूट के गिर पड़े। कुबेर के पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। उनको मुक्त करके भगवान आनंद से, अब ब्रजवासियों ने कही कि अब हम यहां नहीं रहेंगे, यहां से चलो। गोकुल में जब ते लाला आयो, संकट आते ही जा रहे हैं, कहां चलें? हमारो जीवन आधार, केवलाधार, सर्वाधार तो श्री इंद्र है। ठाकुर जी बोले कैसे? बोले इंद्र वर्षा करे, वाकी वर्षा ते हमारी खेती बाड़ी होवे, खेती बाड़ी ते अनाज बेच के हम पे धन आ जाए, और फिर बची कुची जो फसल होवे वाको गैया खावे तो वाको बड़ो गाढ़ो गाढ़ो दूध बने, और वह दूध ते भी हमारो घर चले। लाला अगर इंद्र वर्षा नहीं करेगो तो फिर खेत कैसे होंगे, गैया कहाँ खामेंगी? या हमारे हम साल में एक बार 56 भोग बना के इंद्र की पूजा करें, सुबह से कहा होवे प्रीणनम जीवनम पयः, हमारे जीवन का निर्वहन होता है इंद्र की कृपा से। ठाकुर जी ने जैसे ये बात सुनी, ठाकुर जी कितनी लॉजिकल बात करते हैं। ठाकुर जी बोले अच्छा बाबा, मान लो इंद्र तो आप पे प्रसन्न है और सूर्य नारायण नाराज है तो खेती है जाएगी। इंद्र तो वर्ष रो है लेकिन सूर्य प्रगति नहीं भय तो? भैया कथा सुनन दो, सामने वाले भैया बैठ जाओ। ने हाँ नीचे बैठ जाओ। क्या बता रहा था मैं? हाँ बोले इंद्र अगर प्रसन्न है और सूर्य नाराज हो गए तो कैसे काम चलेगा? अच्छा मान लो कि एक दिन आपने सूर्य की भी पूजा कर दी, एक दिन इंद्र की पूजा साल में, पवन देव नाराज है गए तो? ब्रजवासी सब चुप हो गए। छोटे से 7 वर्ष के ठाकुर जी सबको ज्ञान दे रहे हैं। एक ब्रजवासी बोलो एक दिन पवन देव की भी पूजा कर लेंगे, हम पे कहा जावे एक दिन इंद्र की, एक दिन सूर्य की, एक दिन पवन की। ठाकुर जी बोले बहुत अच्छा है, जीवन में इतने दिन नहीं होंगे जितने देवता हैं, सबन ने पूछते रहो, पूरा जीवन निकल जाएगा आपको। कई लोगों के प्रश्नों का उत्तर है ये। ठाकुर जी कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सबसे पहली बात ठाकुर जी समझा रहे हैं कि अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, देवताओं के भरोसे पड़े मत रहिए। आप परिश्रम नहीं करेंगे और देवताओं के आराधन से आपका काम सफल हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपने यदि परिश्रम किया होगा तो देवता भी लगेंगे उस परिश्रम का फल दिलाने में। और परिश्रम किया नहीं है, देवी देवतान पर यहाँ चोला चढ़ा दो, जगदम्बे अम्बा से प्रार्थना कर दो, शंकर जी पर दूध चढ़ाया, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ फिर भी पास कर देना। ठाकुर जी बोलेंगे जब पढ़ने का टाइम था तब तो रील देख रहे थे तुम, और जब फेल होने का टाइम आया तो हम पे दूध चढ़ाने आए हो, इससे कैसे पास हो जाओगे? बंधुओं ये बात निश्चित मान लीजिए, धर्म से
कर्म में सहायता होती है, पर कर्म सफल परिश्रम से ही होता है। ठाकुर जी के चाहने से या देवताओं के चाहने से हाँ ये हो सकता है कि जो आपने परिश्रम किया उसका फल आपको मिल जाएगा, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं देवताओं के भरोसे मत पड़े रहिए। और रही बात देव आराधन की, तो पिताजी पेड़ में इतने सारे पत्ते हैं, हर पत्ते को हरा भरा करने के लिए उसमें पानी नहीं, जड़ में पानी डाला जाता है। 33 कोटि देवता हैं, एक एक को रिझाएंगे तो पिताजी जीवन निकल जाएगा, लेकिन इन 33 कोटि देवताओं के मूल आधार हैं नारायण। और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन के रूप में विराजमान है। अगर हम गिरिराज पूजन करेंगे, गोवर्धन पूजन करेंगे, तो हमारी नारायण आराधना होगी, और नारायण आराधना से सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सबको उनका भाग मिल जाता है। गिरिराज पूजन करवे चलो। ब्रजवासी बोले हाँ इतने दिनांत चली आई, पूजा बंद कर दें या नेक्स्ट से लाला की बात सुन के? तो बोले नेक्स्ट से लाला की बात मान करके करके तो देखो। ब्रजवासी बोले हमें कहां मिलेगो? ठाकुर जी बोले तुमने इंद्र को कभी दर्शन कियो? इतने साल है गए, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी इनसे पूजा चली आ रही, इंद्र ने कभी प्रकट है के दर्शन दिए? ब्रजवासी बोले नहीं दिए। बोले मैं वचन दे रहा हूं गिरिराज बाबा दर्शन देंगे, चलो। और सब इस विश्वास पर गिरिराज जी पूजन करने जा रहे हैं कि देवता प्रकट होकर दर्शन देगो। और 56 भोग लेकर के सब ब्रजवासी गोवर्धन पहुंचे। आगे आगे ठाकुर जी लकुटी कंधा पे टांगे, सिर पर स्वाफो बांधे, सब चल रहे हैं। अब देखो कितनी सुंदर लीला है। ये ब्रजवासी वैसे तो कभी ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे नहीं, कितनों ठाकुर जी केले में जय जय हूं मैं, भगवान हूं मैं, प्रणाम करो। ब्रजवासी ऊपर से हाथ और दिखाते हैं, हम कहा दोबारा बोलियो। तो ठाकुर जी ने मन में सोची क्यों ना अपने प्रतिनिधि रूप की पूजा करवा ले। तो अपने ही प्रतिनिधि स्वरूप श्री गिरिराज जी के पूजन करवाने के लिए श्री ठाकुर जी लेकर के जा रहे हैं। आगे आगे ठाकुर जी चल रहे हैं, पीछे नाचते गाते भय सब ब्रजवासी चल रहे हैं, 56 भोग लेकर के जा रहे हैं। ठाकुर जी 7 बरस के हैं और आज पुरोहित बने हैं ब्रजवासियों के। एक एक सामग्री अपने हाथ से रखवा रहे हैं, यहाँ पे मटरी रखो, यहाँ पे मोहन थार रखो, यहाँ पे ये रखो, और तू कायत बना के लाइए, घी को बना के लाइए ना, बोला हाँ तू यहाँ धर दे, तू यहाँ पधरा दे। सब ब्रजवासी इनकी सामग्री ठाकुर जी वहां सजवा रहे हैं। आज ठाकुर जी पुरोहित बने। गिरिराज बाबा की परिक्रमा देवे के लिए सब ब्रजवासी गए, परिक्रमा दे करके आए। मानसी गंगा प्रकट भई, वासी गिरिराज जी को अभिषेक कियो, और सब कुछ करवे के बाद सब ब्रजवासी करे लाला अब कहा करना है? बोले हाथ जोड़ के प्रार्थना करो गिरिराज बाबा प्रकट हुए। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। इतने में ही ठाकुर जी ने ही एक और रूप धारण कियो, 4 भुजा धारण करी, सुंदर विशेष श्रृंगार करके, और श्री गिरिराज पर्वत के ऊपर गोवर्धन नाथ बन करके प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। जैसे ही 4 भुजा वाले ठाकुर जी बन करके ऊपर बैठे, ठाकुर जी ने कहा अरे ब्रजवासियों नेत्र खोलो, देखो जय जय प्रकट है गो। सब ब्रजवासी ने नेत्र खोले। देवता की पहचान क्या है? 4 भुजा। और 4 भुजा देखते ही सब ब्रजवासी नतमस्तक है गए। बोले अरे लाला सांची कही तेने, बा इंद्र की पूजा करते करते पीढ़ी निकल गई हमारी, कभी नहीं आयो, और तेरो देख गिरिराज बाबा एक दिना में ही आगो। मधुमंगल श्रीधाम बोले लाला जो गिरिराज बाबा तेरे जैसो दिख रहा हो बिल्कुल, देखियो आके नैन नक्श बिल्कुल ने को कोई अंतर ना है इनमें। लाला एक आज्ञा दे दे। बोले कहा हम ऊपर जाके या के 2 भुजा ने छीके देखना चाहे, नकरी तो ना लगा लाया हो कोई। ऊपर जाकर के मधुमंगल श्रीधामा टेस्ट कर रहे हैं। गिरिराज बाबा बैठे हैं 4 भुजा में, और मधुमंगल श्रीधामा कहे मारोगे तो नहीं? गिरिराज बाबा बोले आ जाओ भैया, काय को मारेंगे, आओ। आकर के छू के देख रहे हैं, ऊपर तो चला अरे बाबा असली देवता है, 4 भुजा असली है यहाँ की। और जैसे ही कही सब जय जयकार करने लगे। बोल गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की।
पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है वंशी वारे। जब सबके मन में विश्वास है वो सांची देवता है, तो ठाकुर जी बोले यशोदा मैया सबसे पहले पूजन आप करो। यशोदा मैया बोली ना है लाला, जे देवता को परिचय तेने दियो, हमारे तू सबसे पहले पूजन कर। और जैसे अपने अपने घर की सामग्री लेके जाते, ऐसे यशोदा मैया ने जो जो सामग्री बनाई है वहां को एक थाल में सजा करके ठाकुर जी जा रहे हैं गिरिराज जी पे ऊपर। दूर खड़ी खड़ी किशोरी जी इस दृश्य को देख रही हैं और किशोरी जी कह रही हैं आज कितनी सुंदर लीला है रही है। कन्हैया को कोई भोग लगावे, कन्हैया को कोई तिलक करे, कन्हैया की कोई आरती करे, कन्हैया की कोई बलैया लेवे, ये तो देखो। लेकिन कन्हैया कन्हैया को भोग लगावे, कन्हैया कन्हैया की आरती करे, ये तो आज पहली बार देख रहे हैं। आहा, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। कैसी लीला कर रहे हैं? रोरी घोल करके गिरिराज बाबा को चंदन लगा रहे हैं और गिरिराज बाबा ठाकुर जी हैं एक ही दोनों। ठाकुर जी को देख रहे हैं और ठाकुर जी गिरिराज बाबा को देख रहे हैं। गिरिराज गोवर्धन नाथ जी कह रहे हैं लाला छोटो टीको लगाइयो, तिलक बिगड़ जाएगा। बोले हम बे मैं तो बड़ो लगाऊंगा। बड़ो बड़ो लगा दियो, गालन पे भी 2 टीका धर दिए। मैया की बनाई भाई सामग्री लेकर के आ रहे हैं। गिरिराज बाबा नेक नेक मुंह खोल रहे हैं अपनो। ठाकुर जी कह रहे हैं नेक नहीं पूरा खोलो, और जैसे पूरा खोलो पूरी मोहन थार खवाए दें। नीचे तो सब ब्रजवासी ताली बजा रहे हैं। बोले लाला तू कैसा विनोद कर रहा हो, देवता है, शाप ना दे दे बची हो जाती। ठाकुर जी कह रहे हैं सखा है मेरो कछु ना के को। माला पहना रहे हैं, आरती कर रहे हैं, और जैसे ही बलैया ले रहे हैं अपने ही रूप की, दूर खड़ी किशोरी जी दोनों उनकी बलैया ले रही हैं। आहा, आज अपने ही रूप की बलैया ले रहे हैं। श्याम सुंदर कैसी लीला प्रकट कर रहे हैं। ये भागवत का विषय है। धर्म प्रोचित कई तवोत्र परमो। धर्म नहीं, अब परम धर्म की राह पर आप चलने लग गए हो। अब जो कर्माबाई है, कर्माबाई नाम सबने सुना है। ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थी बिना नहाए धोए, ये बात भी सबको पता है। लेकिन उनके व्यवहार में इतनी सरलता थी, इतनी सहजता थी कि ठाकुर जी उनके यहां खिचड़ी खाने जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि कर्माबाई जगन्नाथपुरी चली गई, और जब अपनी आयु में थोड़ी बड़ी हो गई कर्माबाई, तो जगन्नाथपुरी में ही रहने लगी। एक बार, अच्छा ये बात भी सबको पता था कि कर्मा के पास में महाप्रभु जगन्नाथ जी आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। पूरे जगन्नाथपुरी में सबको पता था कि जगन्नाथ भगवान सुबह सुबह मंदिर खुलने से पहले कर्मा के यहां जाते हैं, खिचड़ी पाक के आते हैं। और उसका प्रमाण ये होता था कि जब लोग बाग कर्माबाई के घर जाते थे, कुटिया में जाते, तो या तो कभी महाप्रभु जी की माला वहां मिलती थी, या चंदन की सुगंधी वहां आती थी, या कोई वस्त्र वहां पड़ा हुआ मिलता था। इससे प्रमाणित होता था कि ठाकुर जी आए थे। और फिर सब संत जन जाकर के कर्माबाई से पूछते थे आज ठाकुर जी कैसे आए थे। फिर कर्माबाई सुनाती आज ऐसे चल के आए थे, आज तो सुभद्रा जी को गोद में उठा के लाए थे, थक गई थी वो। आज तो दाऊ दादा की गोद में कन्हैया और सुभद्रा दोनों बैठ के आए थे। दाऊ दादा आकर के बोले अरे कर्मा देख ये दोनों मुंह पे लद गए, अब जल्दी से खिचड़ी पवा दे। ऐसी ऐसी लीलाएं सुनाती कर्माबाई, और सुन करके सब भावुक हो जाते। लेकिन एक बार एक महात्मा गए, बड़े विद्वान। वो महात्मा अब जो ज्यादा कई बार ज्ञानी हो जाते हैं ना, बुरा नहीं मानिएगा, ज्ञान होना एक बात होता है, और ज्ञान का आवरण होना एक अलग बात होता है। एक होता है धनवान हैं, और एक है धनवान है नहीं पर दिखा रहे हैं कि हम बहुत धनवान हैं। यहाँ पे अंगूठी पहन, यहाँ पे पहन, यहाँ पे पहन, इधर लटका लिए 2-4। कई लोग ऐसा वो जबरदस्ती दिखाते हैं कि हम बहुत धनवान हैं।
कई लोग ज्ञानी नहीं होते पर दिखाते हैं कि हम बहुत ज्ञानी, कई लोग भक्त होते नहीं पर दिखाते हैं कि हमें भक्ति बहुत है। तो ऐसे ही एक महात्मा चले गए, कर्माबाई प्रवचन आज की लीला सुना रही थी, आज कैसे कैसे ठाकुर जी आए, सबके तो नेत्र सजल हो गए, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। सब लोग वहां से जाने लगे, आज ठाकुर जी की खिचड़ी प्रसादी लेकर के सब जैसे जाने लगे, तो वो महात्मा बोले सब चले जाएं कर्मा, फिर मुझसे एकांत में बात करना। सब चले गए, कर्माबाई बोली आज्ञा करो। बोले हमने सुना है तुम नहाती नहीं हो, प्रसाद बनाते से पहले स्नान नहीं करती। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बाल्यकाल से महाप्रभु जी को प्रिय लगता है ना, तो मैं वैसे ही बनाती हूं। पर मैं रात्रि में स्नान कर ली तो मेरी कोई अपवित्र अवस्था नहीं होती उस समय, मैं बहुत ध्यान से महाप्रभु जी का प्रसाद सिद्ध करती हूं। नहीं, गलत है। देखो वो तो भगवान है, वो तो करुणा में है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो तो कृपालु हैं, वो तो करुणावतार हैं, वो तो तुम्हारी हर भावना स्वीकार करेंगे, पर तुमको चाहिए कि तुम शास्त्रीय नियम का पालन करो। वो तो परमात्मा है, वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इन सब का तुमको एक बात और बता दूं। बोले क्या? ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य हैं, जिनके फल से जगन्नाथ जी तुम्हारे यहां प्रसाद पाने आते हैं। जिस दिन तुम्हारा पूर्व जन्म का पुण्य नष्ट हो जाएगा, हाथ पे हाथ धरी बैठी रह जाओगी, महाप्रभु जी नहीं आएंगे तुम्हारे पास। कर्माबाई इतनी घबरा गई, नहीं नहीं भगवान आप आज्ञा करें, मुझे किस नियम का पालन करना है, कैसे करना है, आप जो बताएंगे मैं वैसे करूंगी। महात्मा ने लंबा चौड़ा नियम बता दिए। सुबह उठा करो, उठने के बाद फिर शुद्ध जल में स्नान करो, उसके बाद फिर यहाँ महोदधि समुद्र है, समुद्र में स्नान करो, समुद्र से आने के बाद पूरा शरीर नमकीन हो जाएगा तो एक बार फिर शुद्ध जल से स्नान, 3 बार तो स्नान करो। और स्नान करने के बाद गोपी चंदन घिसो, गोपी चंदन घिस करके ठाकुर जी को अर्पित करो, फिर अपने शीश पर लगाओ। फिर जिस चूल्हे में ठाकुर जी का भोजन बनता है उस चूल्हे में बढ़िया पूजन करो, उस पर पुष्प अर्पण करो, अन्नपूर्णा मैया को प्रणाम करो, फिर अग्निदेव का आवाहन करके अग्नि प्रज्वलित करो, जो कढ़ाई है उस कढ़ाई पर चंदन लेपन करो चारों ओर, और उसके बाद उसमें जो अन्न पधराओ उस समय सुंदर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करो, फिर उसमें नमक डालते समय राम रस भगवान को प्रणाम करो। फिर इनको इतना नियम बता दिया कर्माबाई को, तब खिचड़ी बना के पवाना ठाकुर जी को। कर्माबाई बोली जो आज्ञा मैं करूंगी ऐसा ही करूंगी। दूसरे दिन कर्माबाई उठी, पहले तो घर में स्नान किया। अच्छा, स्नान का भी नियम है, ब्रह्म मुहूर्त से पहले देव नदियों में और या फिर समुद्र में स्नान करना निषेध है। ब्रह्म मुहूर्त से पहले यानी कि सुबह के 3:45 से पहले स्नान नहीं करना चाहिए देव नदियों में या समुद्र में। 3:45, 3:30, 3:45 से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता, तभी आप स्नान कर सकते हो, क्योंकि उससे पहले देवता स्नान करने आते हैं। उस समय यदि आप स्नान करने के लिए जाएंगे तो ऐसी शास्त्र आज्ञा है कि फिर देवता थोड़े, भाई उनका समय है, उनको स्नान करने दो, अब आप स्नान करोगे तो फिर वो नहीं करेंगे। तो कर्माबाई पहले प्रतीक्षा करती, सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता, फिर महोदधि स्नान करती, घर आके शुद्ध जल से स्नान करती। आज चूल्हा का पूजन कर रही है, अग्नि पुष्प आदि सब छोड़ रही है, अन्नपूर्णा मैया का स्मरण कर रही है, पतीला धर के उस पर चंदन लगा। इतने में ही महाप्रभु जी आ गए। महाप्रभु जी आ गए, सुभद्रा जी आ गई, बलराम जी आ गए, आकर के तीनों बैठ गए और बैठ कर कह रहे हैं मां लाओ जल्दी प्रसादी लाओ। कर्माबाई बोलो रुक जा रुक जा रुक जा, अभी कढ़ाई का पूजन चल रहा है। ठाकुर जी बोले हैं ये क्या हो रहा है, कढ़ाई का पूजन? सुभद्रा जी बोली आज देख रहे हो कर्मा के केश कढ़े हुए हैं, बढ़िया जूड़ा बना है, आज नहा धो के बना रही है। बलराम जी बोले वो सब तो ठीक है, हमारी मंगला आरती का समय हो रहा है। और जी कर्माबाई अभी तक ये कढ़ाई को ही पूजन कर रही है। उसके बाद अब उसमें दाल भी डाले तो कोई मंत्र बोले, उसमें चावल डाले तो कोई मंत्र बोले, नमक डाले तो कोई मंत्र बोले, हल्दी आदि डाले तो भी मंत्र बोले। इसी बात के लिए
ठाकुर जी बार बार बोले जल्दी कर माँ, माँ जल्दी कर, इसीलिए उनका नाम कर्मा पड़ा। जल्दी कर माँ, माँ जल्दी कर। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त निकल गया, ठाकुर जी की मंगला आरती का समय हो गया और ठाकुर जी खिचड़ी आधी अधूरी पाकर के दौड़े श्री मंदिर की ओर, क्यों पुजारी द्वार खोल रहे हैं। और उस दिन ठाकुर जी ने कर्माबाई के प्रसादी को पूर्ण ग्रहण नहीं किया। कर्माबाई मंदिर गई, प्रणाम करके आई, ठाकुर जी से बोली जय जय, आज आपने आरोगा नहीं। बोले देख हमारी एक बात सुन, एक तो तैने आज बहुत विलंब किया, तैने बहुत समय लगाया, और दूसरी बात बुरी लगेगी लेकिन वास्तव आज तेरी खिचड़ी में स्वाद ही नहीं था, आनंद ही नहीं आया, हमको स्वाद ही नहीं लगा बिल्कुल भी। कर्माबाई बोली मैं तो आपके वैदिक नियमों का पालन कर रही थी, स्नान करके, ध्यान करके, समुद्र में स्नान करके, पूजन करके, अन्नपूर्णा प्रणाम ये सब करके। बोले वो सब दुनिया करे, तू मत कर, तू जैसे करती वैसे ही कर, अगर वैसे नहीं करेगी तो हम कल से नहीं आएंगे पाने के लिए, तेरे लिए वो नियम नहीं है। तुम तो कर्मा जैसे करती हो वैसे ही करो, उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। कई बार सेवा पद्धतियों को देख करके कई नियम और भाव का बात कह दी जाती, पर एक बात स्पष्ट मानिए, जो बुद्धि से, स्वभाव से, व्यवहार से बहुत सहजता में आ चुके हैं, चतुराई ने जिनको छुआ तक नहीं है, यदि वो इस प्रकार से सेवा भाव रखते हैं तो उसमें दोष नहीं है। आप चतुर हो, आपके अंदर चतुराई भी है, आप दुनिया से कमाना जानते हो, दुनिया से छल करना जानते हो, अपनी व्यवस्थाएं करना जानते हो, चतुर बुद्धि में कुछ ना कुछ घूमता रहता है, आपके लिए वैदिक नियम ही करने पड़ेंगे।